नमस्ते नमस्कारं श्रीकृष्ण ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तत्प्रसादविलक्षं विष्णुं नित्यं अचलं सर्वशास्त्रविदितं भावातीतं श्रीगुण्डै सद्गुरुं चैतन्यं साक्षिण्यमातीतं योगिनं नाज्ञेन्द्रकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार ब्रह्मयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना मेरा पान को राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में पारण कर राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूर्य देश जी जित्यामृत को सम करो मनन शरणम सदगुरु दयाल को मुझे हृदय अभिमान निष्फल संगत साधु की आजीवन मुक्त सुतरा सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण हे सदगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हरजस पद राग पूरी चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं फाक का जो महीना आता है वो होली खेलने का महीना है। महाराज फरमाते हैं जो नरदेई है वो फाक का महीना है। राम जी मिलने के लिए ही ये फाक का महीना आया है। नरदेई होली का मतलब है राम जी का मिलना। अगर इस नरदेई से राम जी नहीं मिले तो बसंत ऋतु चली जाए। बसंत ऋतु है स्वासारूपी पूंजी जो दी है ये अमूलक है। ये अमूलक पूंजी अगर राम जी के लेके नहीं गई तो आत्मा भिखारी बनी रहेगी, सारी पूंजी खो के चली जाएगी। ये उधारी मिलती है पूंजी, उसकी नहीं है। आत्मा भी परमात्मा का अंश है, कोई नर नारियों की नहीं है। आत्मा भी और श्वासा भी, परंतु मिले बाद में सब अपना अधिकार जमाते रहते हैं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि इसको इस ज्ञान को केवल ज्ञान को अणुवे ज्ञान को समझाने के लिए सृजनहार ने मेरे को यहाँ मृत्युलोक में नरदेई में भेजा है। हंसा कारण दे धरी ले सायब को। हंसवृत्ति आत्मा जो परमात्मा में मिलना चाहती है, फाक के महीने को सफल करना चाहती है, नरदेई को श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके करना चाहती है, वही होली खेलना है। बाहर होली खेलना है इंद्रियों के, मन की, शरीर की। वो इंद्रिया मन शरीर खुशी होते हैं और संत अंदर आत्मा से होली खेलते हैं। वो आत्मा खुशी होकर परमात्मा में मिल जाए। किससे खेलते हैं? आत्मा रूपी ब्रह्म का ज्ञान धारण करती है और इंद्रियों को समझाती है और श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके करना, यही फाक के महीने में आत्मा का होली खेलना। आत्म ज्ञान है संतों का। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, परगट सुन लो जग के माई। ने अंचर खांडो सुन होए, वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुगमा। आत्म हंस जाय के लाओ, और पार ब्रह्म के लोक पटा। मैं कौन है? ज्ञान रूप सत्ता रूप से महाराज कह रहे हैं। इस शरीर के अंदर ज्ञान और सत्ता दोनों देख करके सृजनहार ने भेजा है। प्रगट में आपको कह रहा हूं, नियंचर रूपी जो खांडा है वो आत्मा के फेरे कराने के लिए भेजा है। फेरे होकर के आत्मा ससुराल चौथे पांचवें देश में कब जाएगी? केवल पर चौथा देश है, आनंद ब्रह्म पांचवा देश। तो इसमें कब मिलेगी?
कि 5 चीज इकट्ठी होगी, रकार मकार श्वास प्रश्वास और नियंत्रण। ये 5 इकट्ठी होगी तो ये 5वां केवल ज्ञान तेरे पास आएगा, और तू 5वें पद में मिलने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, न कोई कसौटी आएगी। घर गृहस्थी में रह के सारे गृहस्थी का कार्य करके भी तू उस देश में मिल सकती है। घर का कार्य छोड़ के, कुमाना छोड़ के, जंगल में बैठ के कोई उसमें मिल नहीं सकता है। ये राजयोग है, सहज गुण है। 5 चीज इकट्ठी होनी चाहिए। जंगल में जाएगा तो भी 5 चीज बिना मिल नहीं सकती। 5वां चौथा पद आने वाला नहीं, 3 लोक में रहने वाला है। इसलिए ये नियंत्रण रूपी जो खांडा है आत्मा को फेरे खिलाने के लिए है। आत्मा का पति है ये, पति से फेरे खाती है, फिर आत्मा परमात्मा में मिलती है। ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ू बोर न रह जुगास। पर ब्रह्म भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं। सिर के ऊपर जो घूमता हुआ नजर आता रहता है शब्द, ऐसा महसूस होता है तो वो फेरे पड़ना है। फेरे पढ़ के फिर अगम आवाजों में चला जाता है। ये शब्द की पहचान बता रहे हैं, शब्द की समझ करा रहे हैं महाराज। तो नियंचर खांडा है ये, राजा का, परब्रह्म परमात्मा का खांडा है ये। इसे फेरे खाते हैं। तलवार अलग कहते हैं, खांडा अलग कहते हैं। खांडा आगे से तीखा होता है, दोनों तरफ धार होती है, खुद के भी लगता है बाहर, दूसरों के भी। यानी बाँचने वाले के भी आध्यात्मिक निर्णय उतारो और सुनने वाले उतारो, उसी पे निर्णय घटाओ। बाँचने सुनने वाले पे, दूसरे धर्मों पे, एक दूसरे पे नहीं घटाना। दूसरे पे घटाओ तुम्हें क्या मिलेगा? फेरे तो तुमको खाना है कि उनको खाना है? नियंचर खांडे से फेरे बाँचने वाले सुनने वाले को खाना है कि नवदा भक्ति वालों को, मंदिर मार्गियों को, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करने वाले को खाने हैं? वो भी आ जाएंगे तो खा लेंगे, धारण करेंगे। और जो अपना शुभ कर्म करते हैं, करते रहो, उससे वो गुण क्या है? सुखराम जी महाराज ने कहा, शुभ शुभ जो कर्म कर सो सभी दिन हो। शुभ कर्म जो करते हैं वो सब दिन है। शुभ कर्म से ही तो वे भक्ति का गर्भ पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। वो नियंचल लिखने में नहीं आता है, न दिष्ट में आता है, न कहने सुनने में आता है। ब्रह्म का नाम राम है, वो तो लिखने में भी आता है, कहने सुनने आता है, बोलने में भी आता है। और जो निज नाम प्रकट होता है, ये कहने सुनने में, दिष्ट मिष्ट में, देने लेने में नहीं है। ये तो जब ये 5 चारों चीज इकट्ठी होती है, रकार मकार श्वास उश्वास कागलिया जिब्या, तब वो आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूंझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया। पूरा गुरु, पूरा गुरु कोई शरीरदारी है क्या? नहीं, 92 ज्ञान पूरा गुरु है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब अधूरे हैं, वो 3 लोक रखने वाले हैं। और ये जो केवल ज्ञान है, 92 ज्ञान है, ये वैरागी है। ये आत्मा को वैराग पद दिला करके परम पद में मिलाता है। ये 5 चीज इकट्ठी होती है जब वो केवल ज्ञान कहलाता है। पूरा गुरु, पूरा ज्ञान तेरे पास केवल आया है। इस केवल ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। पूरा गुरु यानी पूरा ज्ञान, पूर्ण पद की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान, उसको पूरा गुरु कहते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। सूझ यानी समझ, सूंझ नहीं है, सूझ। तेरे को समझ इसकी जब पाएंगे, सूंझ कहो तो वो अलग चीज अर्थ होता है। सूझ यानी समझ जब इस घट में पूरे गुरु की आ जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं, नरदेई तूने प्राप्त कर ली है, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। ये नरदेई फागुन का महीना अच्छा समय आ गया तेरा, अच्छा गुण प्रकट हुआ है। भाई नर देही भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन न पायो। देवी सूझ सारी लिया गर्भवासा, किया कोल हर्षों करो बोल साचा।
महाराज फरमाते गर्भवास में कोल बचन करके आया है, तो ये गर्भ के कोल को सच कर लो। ऐसी समझ सूझ मैंने तेरे को दी है, ऐसा नरदेही तेरे को दिया है, इसमें ऐसा केवल ज्ञान की सूझ आ गई। पांचों चीज मिलाने की, रकार मकार श्वास उश्वास और नियंचर और कागलियार जिव्या से रटोगे तो पांचों चीज का गुण आ जाए और पांचवा देश तेरे आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के हैं कि किसके लिए महाराज इतनी वर्णन कर रहे हैं, रटना किसके लिए बता रहे हैं। कोई मन से मोक्ष जाना चाहता है, कोई विचारों से मोक्ष जाना चाहता है, कोई शरीरधारी गुरुओं से मोक्ष जाना चाहता है, कोई धामों पे जाके मोक्ष जाना चाहता है, कोई संसार में अपने आप में ज्ञानी बन के मोक्ष जाना चाहता है, वो देश में मिलना चाहता है, क्यों मिल नहीं सकता। उस देश में मिलने के लिए, नरदेह सफल करने के लिए, राम जी से होरी यानी मिलने के लिए, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा संभागे। मोंगा पितर भूत अगत सुन ताहि हर साया, दूरा सुन दंडोत साध का दर्शन चावे। जिनके मुख में हरि का नाम है, रकार बकार, ये हरि का नाम। तो महाराज फरमाते हैं जिसकी रटना चलती रहती है, कागलिया जिव्या है, उस पे रसना में रस उत्पत्ता रहता है, रटना चलती रहती है और ऊंचा सांस बराबर लिवबंद होता रहता है। तो महाराज फरमाते जम दूर से भाग जाए। जम कौन है? अहंकार। उसके रहता नहीं है अहंकार, और जिसके अहंकार है तो समझ जाओ उसके रटना नहीं चल रहा, हरिनाम नहीं चल रहा है। वो मन विचारों से ज्ञान करके गुरु बना के दामे पूछ करके इससे मोक्ष जाना चाहता है, वेश पहन करके बैरागी बन के इससे मिलने वाला। जम दूर होने वाला नहीं है, ये अहंकार दूर होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब कर्म नहीं कटेंगे तो महाराज फरमाते कर्म हावी रहेंगे और वो रटना भी नहीं करने देते। इसलिए महाराज फरमाते हैं, और फिर रटना नहीं होती है तो भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा। भूत प्रेत छल छिद्र यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये महाराज फरमाते धीरे धीरे सब शीतल होते जाते। और रटना में ताकत है, बिना रटना के नहीं होती। मोंगा पितर भूत अगत सुन ताहि हर सावे। जिसके परिवार में कोई मोंगा में है, कोई पितृयोनि में है, कोई भूत योनि में है, कोई अगति में है, गति रुक गई, तो वो आत्माएं तो ब्रह्म है। वो आत्माएं जिसके घर में ऐसा निर्णय होता है निरपक्ष केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तो वो आत्माएं सुनती है, वो खुशी होती है घर में, और साया है ना खुशी होती है। और वो आत्माएं दंडोत प्रणाम करती है, किसको? केवल ज्ञान को, बाँचने वाले को नहीं करते हैं। सब कहते हैं बाँचने वाले को देवता से झुकाते हैं, एक भी कोई झुकावे तो आके बताओ मेरे को। केवल ज्ञान को शीश झुकाते हैं, केवल ज्ञान को सत्य बताते हैं। और देवलोक में केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा होती है, मृत्युलोक में नहीं होती। मृत्युलोक कोई समझता ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो साध का दर्शन चावे। साध किसको कहते हैं? कि साधना, ये साधना करना चाहती है वो भी आत्मा। तो मेरे को भी नियंचर के दर्शन हो ऐसी साधना करके, तो हे प्रभु मानव तन दीजिए, वो अर्ज करती है देवता। क्यों? मृत्युलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की से। नरदेही में धारण करके श्वासारूपी पूंजी मिलके और ऐसी भक्ति नहीं करी और वो देवलोक चली गई आत्मा, तो वो पछताती है कि मैं नरदेही में तो रटना करी नहीं, अब नरदेही मिलना बहुत कठिन। इसलिए साध का दर्शन चाहे, दर्शन है नियंचर के, और ऐसी साधना करेंगे कब नरदेही मिलेगी। ये साध का दर्शन चाहे। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, तो राम नाम चिंतामणि ए मन चिंत्या का। देव करे प्रणाम, किसको प्रणाम करते हैं? केवल ज्ञान को।
अर्ज करते हैं सृजनहार से कि देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। विष्णु ब्रह्मा भी ये भक्ति करने वाले मृत्यु लोक में रेवे, हमारे मृत्यु लोक में रेवे, तो इससे जीव परम मोक्ष में जावे। विष्णु ब्रह्मा भी चाहते हैं कि हमारा जो तीन लोक रचा हुआ उसमें ऐसे केवली भगवंत रेवे, ऐसा केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रेवे, ये भगवत बीसी चलती रेवे, जो जीव मोक्ष जाते रेवे, मोक्ष का रास्ता बंद नहीं हुए, वो ये चाहते हैं। और वो अर्थ करते हैं, ये तो चाहते हैं नरदेव, हमें मिलती नहीं है, हमें मिल गई तो हम इनसे ऊंचे हैं। बस अपने आप को, इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं जम के दो फंदे में फंसे हुए। सुखराम नाम चिंतामणि ए मन चिंत्या काम, ये राम नाम चिंतामणि है, जो भी इच्छा करता है वो सब काम पूर्ण हो जाते हैं। कैसे? परिषद शिवर्यो 7 दिन सट दलित एक जाम, नामे तो भारी कयो हड़को कयो सरा, हड़को कयो स राम पात ज्यों पाहन त्यारा, पात भया गिर मेर सो बना विचार। पात तो पत्थर हो गए और पत्थर पात बन गए, ये राम नाम में ही तो गुण है। परिषद राजा ने 7 दिन राम राम रटा, जिसने वो वैकुंठ में चले गए। खड़दिलीप राजा ने एक जाम, एक 3 घंटे एक और रटना करी और परम मोक्ष में चले गए, श्वास पर श्वास करी। परिषद राजा ने सांस सांस में रटा, वैकुंठ गए। श्वास पर श्वास खड़दिलीप राजा ने करी और वो परम मोक्ष में गए। मैंने वशिष्ठ मुनि से ज्ञान लिया, जो रामचंद्र भगवान को दिया वही खड़दिलीप राजा को दिया वशिष्ठ मुनि, और वही नाम महाराज फरमाते हैं, नामदेव छिपा ने रटा, तुलसी पत्र को पाड़ से भारी कर दिया। और वही नाम लंका में जाने के लिए पाज बांधी रामचंद्र भगवान ने, तो वही ब्रह्म का नाम लिखा, वो पहाड़ पत्ते बन गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस नाम में ऐसा गुण है, तो इस नाम को रटो तो पांचों ही गुण, पांचों ही ज्ञान के गुण है। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया, कर गया पगल विचारी, जन सुखराम धोने लागा, करडो मतो उर। चारों ज्ञान, पांचवा केवल ज्ञान, सब इसमें सज जाएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया, यही केवल भक्ति करी तीर्थंकरों ने, और पांचों ज्ञान उनके प्रकट हो गए। अपने भी पांचों ज्ञान इसमें सज जाते हैं। सुखराम जी महाराज के तीर्थंकरों का देख, हमने भी ये धोड़े लगा जामे को, शरीर को, नरदेही को, यही पाक का महीना है, यही राम जी से 7 रुपए पूंजी से होरी खेलना है, यानी राम जी में मिलना है, वही आत्मा राम से नहीं है। तो महाराज लिख रहे हैं, सैया खेलो फाग होरी आई, आज आची पुल पाई, आ तो रोत बसंत चल जाई, सैया खेलो फाग होरी आई, सैया खेलो फाग होरी आई। आत्मा ऐसा ज्ञान सुन करके, आत्म ज्ञान का जब गुण सुना, ऐसा 5 मिलने का जब समझ आई, तो इंद्रियों से आत्मा कह रही है, शरीर में मन को, इंद्रियों को, इच्छा को आत्मा समझाएगी, आत्मा उन पे जोर करेगी जब ये समझेंगे। अब आत्मा इनको समझे ही नहीं, इनके ऊपर इनका राज रहे, तो आत्मा तो फिर अंदर में हो गई ना इनके, अंदर में रही तो मलमूत्र खाना पड़ेगा, जीव बनेगी। आत्मा खुद इनको ज्ञान दे करके अंदर में नहीं रहे, इनको अंदर में रखे, तो समझो आत्मा चेतन है, और चेतन आत्मा ही जागी हुई है, और वही परम पद में मिले। तो मन को, इंद्रियों को, इच्छा को और इस शरीर को, चारों को ये केवल ज्ञान समझावे। आत्मा खुद समझेगी जब समझाएगी, खुद ही नहीं समझे इस केवल ज्ञान में, आध्यात्मिक निर्णय में शरीरधारी गुरु के बंदी हुए,
मन इंद्रियां राजी रहती है, बस जगह जगह भौंकते फिरते हैं। और भजन का और इसकी समझ नहीं, अनुभव ज्ञान के निर्णय की जो कथा है, जो ये सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। वाणी तो एक ही है, कोई भी बोलो सब बढ़िया है। तो फिर वेश्या में पतिव्रता में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अच्छी फूल मिली है, नरदय रूपी, स्वासा रूपी पूंजी और राम जी मिलने का समय, ये तीनों चीज बसंत ऋतु आ गई है। और अगर तूने रटना नहीं करी तो तीनों चीज चली जाएगी, दूध भी चला जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, स्वासा रूपी पूंजी खुट जाएगी। एक स्वासा भी तू उधारा मांगेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये स्वासा की मोल समझ कर, स्वासा का गुण समझ करके कबीर साहब भी कह रहे हैं, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जात है सिमरन चित्तर क्रूर, श्वास पर श्वास में जात है तीन लोक को मोल, तीन लोक का मोल जावे एक श्वास में जा रहा, 70 करोड़ नाम का उच्चारण जा रहा है, एक श्वास खाली जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं, यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन रात श्वासा में रटना करते हो, 8 पूर 64 घड़ी हर नाय विसारे, सो साधु सुखराम के करता सम को हरे। वो करता परमात्मा के बराबर जाके आत्मा मिल जाए। 8 पूर 64 घड़ी हर नाय विसारे, सो साधु सुखराम के करता सम। ऐसे प्राणी भक्ति करने वाले परमात्मा में जाके परमात्मा रूप बढ़ जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा रूप बढ़ती है, शरीर कर्ता के समान हो जाता है। यहाँ सब शरीर को बढ़ा लेते, हम भगवान हो गए, हम सदगुरु हो गए, हम कर्ता हो गए, जीव तारने वाले हो गए, इतना अहंकार घमंड आ जाता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं तिरते कौन है, अनंत कूट साधु जन खेले नाद गुरे एक गाई, सील संतोष साच लिया मन वो भजे निरंजन राई। अनंत कोट साधु ने इस होरी को अपनाई है, इस फाग के महीने में होरी खेली है आत्मा से, यानी सांस सांस रटना करना ही होरी खेलना। और नियंचर का नाद का घुरना, दुन्यात्मक शब्द का वर्णात्मक मुखारबंद से चले, दुन्यात्मक घुरता रहता है, पहले देही मंडल में फिर विदेही मंडल। तब सील संतोष सांच मन को आ जाता है। सील यानी सातों सुर शीतल, संतोष यानी सहनशीलता आ जाती है, और सांच बुद्धि पे विवेक आना, आध्यात्मिक निर्णय का ये भगवत वचन है, यही मेरे को उस देश में ले जाता है। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, सब लक्ष्य झरना कर सोज बारी, गह ज्ञान कीमत रहा भेद सारी। 8 अंग 64 लक्षण, जिसमें झरना आखिरी है ट्रेन से। सब लक्ष्य झरना कर सोज वारी, तो ये सारे ज्ञान को सोच समझ आध्यात्मिक निर्णय को, गह ज्ञान कीमत, गह मतलब धारण करना, जिसको ये ज्ञान की कीमत को सोच समझ। इस ज्ञान की कीमत नहीं समझेगा तो तू मिलेगा कैसे? ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय को तेरे बुद्धि पे उतार, विवेक कर, बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। यह ज्ञान कीमत राह भेद सारी, और विधि सहित बरसते की राह धारण कर। कड़ना में पावे ए रात ध्यावे, के सुख मोखो या विध्वंस जावे। कड़नाम नियंचर कड़नाम है, राम नाम जड़ के समान। ए रात ध्यावे, दिन और रात, उठे तो बैठे तो खावे तो पीवे तो सोवे तो मुकार बंद पे रटना चलती रहनी। ए रात ध्यावे नाम, ए रात ध्यावे राह भेद सारी, नाम कै सुख मुख को या विद हंस जावे। इस प्रकार से हंस परम मुख में जाते हैं। भजे निरंजन राई,
अंतर माई अखंड धुन लागे गिगन मंडल घर माई, सांसों सांस पिचर का छूटे ज्ञान गुलाल उड़ाए। अंतर के अंदर ये शब्द की धुन गर्जना करती रहती। नाभि तक तो सांस शब्द साथ गरनाते, और नाभि से अलग शब्द अलग गरनाता है, सांस अलग, ऐसे मालूम पड़ने लग जाए भजन करने वाले। पर वो चित्त ठिकाने रहता है, वैराग्य वृत्ति रहती है, चित्त से चिंतन होता है, मन से विचार करता है, बुद्धि से निश्चय करता है, और आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है कि मैं तो परमात्मा में मिलना है बस। किसी के कहने में नहीं होते। जैसे सती में सत आ जाता है तो पति के साथ जड़ के उसमें कूद जाती है अग्नि, वो किसी की सुनती नहीं है। सूरवीर में सूरापना आता है तो वो सीधा मोर्चे पे लड़ाई में मरने को चला जाता है। किसी परिवार की, कुटुंब की, औरत की, किसी का सुनते ही नहीं है, बच्चे की। इसी प्रकार जिसमें ये नियंत्रण निजनाम उमव हो जाता है तो आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है। देही मंडल छोड़ के विधेय मंडल में कब आसन करूं, कब हो यह आसन हमारा हो, हमारा कब आसन उस गिगन मंडल में हो। ऐसी मराठी और अंतर माए अखंड धुन लागे गिगन मंडल घर माए, सांसों सांस पिचर का छूटे ज्ञान गुलाड़। फाग का महीना आता है तो चैत का महीने में गुलाल उड़ती है जबरदस्त। तो ये गुलाल कौन सी है? ज्ञान की। जगह जगह इस ज्ञान का झंडा फड़काते, जगह जगह ज्ञान की कीमत समझते, जगह जगह इस ज्ञान का विस्तार करते हैं, खुद भी धारण करते हैं और औरों को भी कराते। ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए को, ज्ञान सबको दो, पास में है तो अड़वी मत करो, वाद विवाद मत करो, अड़ नहीं कीजिए को, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा। सांसों सांस रटना तो उसकी जागा देखो, नशीली वस्तु का सेवन नहीं करे, भांग तमाकू अमल तिजारा सूरे ये पीवे नहीं बस। नशीली वस्तु का सेवन छूड़ा करके फिर ये भजन बता, बस यही जागा देखते। तो ये नहीं नवदा भक्ति करे तो नहीं देने, देवता पूजे तो नहीं देने, ये जागा नहीं बोली है। जागा बोली है नशीली वस्तु का सेवन नहीं करे बस, किसी के आचरण देख के देवे नहीं। महाराज के तो सब धीरे धीरे भजन करने से हो जाएंगे, बस नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना। क्यों कि ब्रह्म रस लेना है तो विषय रस छोड़ना पड़ेगा। ये नशीली वस्तु विषय रस है, बुद्धि बुद्धि माने क्षीण कर देता है, शरीर को बिल्कुल क्षीण कर देता है। इसलिए विषय रस छुड़ा के और ब्रह्म रस का आनंद लिया। निज कड़ नीर नावरे मिलिया आठ पोर एक साई। जब सांसों सांस पिचड़ का छूटता है तो निज कण घट में उम हो जाता है नेंच, और नीर नावरे मिलिया, और नीर रूपी नाव की जो निजकण उम होता है तो नाव की रचना जबर चलती है मुखार, और फिर वो निज कण के साथ आत्मा परम पद में मिल जाए। आठ पोर एक साई, और आठ पोर वो घरना घरना विघन मंडल में सुनाई देता है। काम धंधे में लगते हैं, थोड़ा भूलता है, फिर लक्ष्य करता है, वो सुनाई देते हैं। वो तो अखंड है, खुद बार बार थोड़ा भूलता है, वापिस वो उसको सुनने लगता है। सुनियार होता है तो उसमें सुनाई जबरदस्त आते रहता है, नहीं ध्यान रखता है तो भी सुनाई आता है, वाणी जी बाजते हो तो भी वो सुनाई आता है। महाराज फरमाते इस प्रकार से एक साई परमात्मा आठ पोर वो आनंद आता है। सत्सन खोज अगमगर पहुंचा आध हमारे माई, जन सुख राम मगन रम हुआ राम मिल्या हर आई। सारे तन को खोज करके, छह पूर्व के छह पश्चिम के कौड़ों की जानकारी करके, अनुभव करके सत्सबद का, और फिर हम अगम देश में जाके पहुंचे हैं। अगम देश का जब आनंद आता है, अगम आवाजा गेब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे बरला। अगम का मतलब है गम नहीं, स्थान की, देश की, कोई ब्रह्मांड के बाहर कोई ये नहीं भाई क्या मालूम पड़ता है, क्या नहीं है, किधर नहीं, कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ये कोई मालूम नहीं। बस उसका आनंद आता रहता है, अनुभव होता रहता है, आवाज सुनता रहता है और उसमें लीन रहता है, सातों सुर लीन हो जाते हैं।
सातों सुर ढीले पड़ जाते हैं और त्रिय ताप सताते। ये पहचान है अगम देश के जाने की, अगम घर में सहज समाधि का आनंद आने का ये पहचान बताइए। पांचों विषय भोग नहीं मांगते हैं और त्रिय ताप सताते नहीं। ये 8 मंजिल ऊपर अगम देश है, यही 8 मंजिल है। उसमें मगन होकर के रम हो जाता है तो समझ आ उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वो आत्मा राम से नहीं बन गई, वो आत्मा राम जी से जाके हुरी खेल गई है ना, उसका आनंद ले रही। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा आयो मोसर मते हारू रे, बांधा आयो मोसर मते हारू, जा संग हंस आगम घर पहुंचे, वे सत गुरु सिर धारो रे, बांधा आयो मोसर। हे मन, बांधा का मतलब हे मन। आत्मा कह रही है ये नरदेह रूपी मोसर आ गया है, सैया मन इंद्रियां, बांधा मतलब मन। और आत्मा कह रही है शरीर में आए बाद में, इस ज्ञान को सुने बाद में, ये नरदेह रूपी मोसर हार के मत जाना हे इंद्रियों, हे मन। जो हंस अगम गैर में पहुंचे वो ज्ञान धारण करना, वो रटना करना, वो 5 का मेल करना, सांस उसास प्रकार मकार और नियंत्रण। ये मेल कैसे हुए? वो ज्ञान गुरु ज्ञान धारण करना। कागलिया जिज्ञा से कैसे रटना हो? जो नियंत्रण प्रकट हो, वो सतगुरु सिरदार, वो सतगुरु पद देश में जाना है तो ये चीजें धारण कर लेना सिर पे, यानी बुद्धि पे। सिर का मतलब है बुद्धि। बुद्धि माथे में होती है, सब पे, नीचे नहीं होती है। वो सिर पे ये केवल ज्ञान का धारण करना ही सतगुरु सिर धारण। तो शरीरदारी को सिर पे नहीं बैठाते हैं, सब शरीरदारी को सतगुरु बताते हैं, तो सिर पे सतगुरुओं को बैठाते हैं क्या? कभी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बुद्धि सिर पे होती है। बुद्धि पे सत्य केवल ज्ञान जिसके बैठ गया, आध्यात्मिक निर्णय विवेक आ गया, तो फिर उसको उसका जग का हेत अच्छा नहीं, अगम देश जाने का इच्छा नहीं। ये सिर पे सदगुरु जिसके आ गया वो ऐसे ही कहेगा सबको, जग का हेत सकल दुखदायक जासन सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पूछा। ये रूप का जो हेत है ये सब दुखदायी, ये परमात्मा से वंचित करने वाला है। जग का मतलब रूप, बाँचने वाला का हो चाहे सुनने वाले। जग कोई दूसरे को नहीं कह रहे। तो ज्ञानी ज्ञान करते हैं, वो कहते हैं और आकू प्रमोद दे सब झूठो संसार, पर थे साचो कर जानिया पका पकी सिरदार। औरों को ज्ञान देते हैं जग संसार झूठा है, जग झूठा है, सबको छोड़ो, गृहस्थी झूठी है, परिवार झूठा, लक्ष्मी झूठी, सब मोह बंधन झूठा, सब झूठा। और खुद सब मोह सब रख रखा है, खुद रूप को पुजवाता है, पगली खड़वाता है, झूठा खुआता है, और अपने बंधन में रूप फोटो में बंधाता है, गले में फोटो गलाता है, अपने रूप के बधावने कराता है। तो महाराज फरमाते हैं वो जग का हित किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। जो ज्ञानी होकर के ज्ञान कथ करके और रूप को पुजवाता है उसको धिक्कार है, उसके संग सुख मत जानो। सुखदायक सत्य का संग जो करती है आत्मा परमात्मा में अगम आवाजों में, वो सदगुरु शरण है। और सब माया की शरण है, जग की शरण है, संसार की शरण। मात पिता सुत गुरु करूबो जोन जोन संग होई, मिनका देह गुरु गो पास सतगुरु मिले न। माता पिता गोद करूबो तो 184 में जाओगे तो भी है, नरदे आओगे तो भी है। महाराज परमात्मा सब जगह है। मिनखा दे भी कई बार मिल गई, 4 युग में एक बार मिलती है, फिर मिल जाएगी। पर ये महापुरुषों का केवल ज्ञान और सत्य का संग मिलना बहुत, ये तो कोई इसके भाग्य उदय होते हैं जब नरदेह में ऐसा भगवत बीसी चलती है सता जागृत होने की, और ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय मिलता है। तो 4 दिना की जोर जवानी आधे कर्म तो कूलो,
आदेशी दगो इनिकाया में जुग जुग दुख संग। ये नरदेह 4 दिनों की है। 4 दिन में महाराज क्यों मृत्यु लोक में ओ दुख भारी मरता वारन लागे। कभी भी उठ के चला जाएगा, इसका कोई वार नहीं है, कोई समय नहीं। आज देख करके फूलो मत कि मैं जवान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसको फूलो मत। 3 लोक तक माया कीची, ये तेरे को दगा दे देगी। 3 लोक की पंच तत्व शरीर है, पिंड खंड ब्रह्मांड है, ये कीची यानी शेड़बेड़ में है। इसमें कई प्रकार के अशुभ देव भरे हुए हैं। कीची में कीचड़ में है, काची नहीं है, कीची। ये दगा दे देगी। अगर कीची में तू फंसी रहेगी तो सासा रुपये पूंजी खत्म हो जाएगी कीची में ही, शेड़ भेड़ में। और शेड़ भेड़ से तू परम पद में वंचित। इसलिए 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई। महाराज फरमाते हैं भक्ति के लोक भी चला जाएगा, वैकुंठ भी चला जाएगा, स्वर्ग भी चला जाएगा, ब्रह्मलोक चला जाएगा, तो भी 3 लोक की कीची यानी माया ब्रह्म में आना पड़ेगा। गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा, वो कीची है। इसलिए जहाँ लगे ज्ञान के सब काचा मती मानो जग माही। वहां लग के जितने भी ज्ञान है वो कच्चे। कच्चा मतलब गर्भवास में लाने वाले हैं। गर्भवास में कीची यानी मलमूत्र खाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो कच्चे है ज्ञान। केवल ज्ञान ही पूरा गुरु है, केवल ज्ञान ही पक्का है। इसलिए जगत में कह सुखराम मान नर मेरी ले अंचर गम लीजे। पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोर न जोन धरी। हे नर नारियों कि मेरे ज्ञान को मान लो। अनबे ज्ञान के लिए मैंने नरदेह धारण करी है। जीवों को परम मोक्ष ले जाने के लिए मैंने हंस अवतार धरा है। तो नियंचर की जो खंडा है उससे फेरे खुआ दो आत्मा के और परमात्मा में मिला दो। शरीर छकते ही पीठ फाड़ के बंकनाल होकर के अगम देश में आत्मा का निवास कर लो। तो बोहर भी तू कीची में यानी मलमूत्र खाने में आत्मा गर्भ में नहीं आएगी। राम राम राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम करो सबने। राम 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 राम।